नमस्कार। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के तीसरे पाठ स्वावलंबन के विषय में चर्चा करेंगे। इस पाठ में संख्यावाचक शब्द, तत् शब्द, एतत् शब्द व समय सूचक शब्दों के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत है पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता। आइए पढ़ते हैं पाठ स्वावलंबन। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति ही यानी कृष्णमूर्ति, श्रीकंठश्च च यानी और, श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्धः आसीत्। समृद्धः अर्थात धनी यानी अमीर। अतः तस्य भवने, अतः उसके भवन में यानी घर में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख साधन थे, अर्थात सब तरह की सुख सुविधाएं उनके घर में थी। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में, अर्थात श्रीकंठ के विशाल भवन में ४० स्तंभाः आसन। ४० अर्थात 40, स्तंभाः अर्थात खंभे, आसन यानी थे। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु, 18 अर्थात 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां थी, ४४ द्वाराणि 44 दरवाजे, 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। 38 अर्थात 36 विद्युत व्यजनानि यानी बिजली के पंखे, आसन यानी थे। तत्र वहां 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक अर्थात नौकर निरंतर कार्य करते थे, अर्थात हमेशा काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च, लेकिन कृष्ण मूर्ति की माता और पिता निर्धनौ निर्धन थे। कृषक दंपति और किसान पति पत्नी थे, यानी कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन थे और वे दोनों किसान थे। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम अर्थात बिना तड़क भड़क वाला यानी एकदम सामान्य, साधारणंच और साधारण, आसीत यानी था। ये इस गद्यांश से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ। एकदा श्रीकंठः तेन सह, एक बार श्रीकंठ, तेन सह यानी उसके साथ, किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ। प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहां कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण मूर्ति ने, तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्। आतिथ्यम अर्थात अतिथि सत्कार यानी आओ भगत, अकुर्वन् यानी किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण, मैं आपके, भवताम अर्थात आपके, सत्कारेण यानी सत्कार से, अतिथि सत्कार से, संतुष्टोस्मि, संतुष्टः प्लस अस्मि यानी संतुष्ट हूं, खुश हूं। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल इदम एव, इदम प्लस एव अर्थात यह ही यानी यही, मम दुखम मेरा दुख है, मुझे केवल इस बात का दुख है, यत कि तव गृहे तुम्हारे घर, एकोपि भृत्यः नास्ति, एकोपि अर्थात एकः प्लस अपि यानी एक भी, भृत्यः नास्ति नौकर नहीं है, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, भवताम यानी आप लोगों को, बहु यानी अत्यधिक, कष्टम जातम यानी दुख हुआ, कष्ट हुआ। मम गृहे तु मेरे घर में तो, बहवः कर्म कराः सन्ति, बहवः अर्थात अनेक, कर्म कराः यानी काम करने वाले, सन्ति यानी हैं। तदा कृष्ण मूर्ति ही अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, हे दोस्त, ममापि 8 कर्म कराः सन्ति, ममापि, मम प्लस अपि यानी मेरे भी, 8 कर्म कराः सन्ति, 8 यानी 8
कर्म करह यानी काम करने वाले, संति यानी हैं। वे कौन कौन हैं? तेच वे हैं, द्वौ पादौ दो पैर, द्वौ हस्तौ दो हाथ, द्वे नेत्रे दो आंखें, द्वे श्रोत्रे इति और दो कान। मेरे 8 सहायक, 8 काम करने वाले कौन कौन हैं? मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, पादः और हस्तः ये 2 शब्द पुल्लिंग हैं, अतः इनके शब्द रूप राम शब्द की तरह चलेंगे। जैसे रामः रामौ रामः, तो हस्तः हस्तौ हस्ताः। नेत्र और श्रोत्र शब्द नपुंसक लिंग है, अतः इनके शब्द रूप फल की तरह चलेंगे। फलम फले फलानि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। तो कृष्ण मूर्ति ने अपने 8 सहायकों के विषय में बताया कि ये नीचे दिए गए ये 8 मेरे सहायक हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ। एते प्रतिक्षणम, एते यानी ये सब। कौन ये सब? ये 8 सहायक, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। ये सब सहायक प्रतिक्षणम यानी प्रतिक्षण, हर पल, हमेशा। मम सहायका, मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः, तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र हर जगह, च यानी और, उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते, अर्थात हर समय हर जगह वे तुम्हारे सेवक तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वम तु, तुम तो, स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, अपना काम करने के लिए, भृत्याधीनः, भृत्य प्लस अधीनः अर्थात नौकरों के भरोसे हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिताः, वे अनुपस्थित होते हैं, अर्थात जब जब तुम्हारे नौकर तुम्हारे पास नहीं होते, तदा तदा, तब तब, त्वम तुम, कष्टम अनुभवसी, कष्ट यानी दुख अनुभव करते हो, परेशान होते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने अर्थात अपना कार्य खुद करने में, तू यानी तो, सर्वदा हमेशा, सुखमेव सुख ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, न कदापि कभी भी कष्ट न भवति यानी नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तव यानी तुम्हारी, वचनानि यानी बातें, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती अर्थात अत्यधिक, प्रसन्नता यानी खुशी, जाता यानी हुई। आपकी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। अधुना अब, अहम अपि, अहम प्लस अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, अपने काम, स्वमेव खुद ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ, अर्थात आज से मैं भी अपने कार्य खुद करूँगा। भवतु चलो, सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध अर्थात आधा, द्वादश यानी 12, वादनम यानी बजे, इदम यानी यह, इस समय, द्वादश यानी 12, सार्ध यानी आधा, 12 और आधा 12:30, वादनम यानी बजे, इस समय 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम अब, गृहम चलामी मैं मेरे घर जाता हूँ। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 50। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, कस्य भवने यानी किसके घर में, सर्वविधानि सब प्रकार के, सुख साधनानि सुख साधन, आसन यानी थे, किसके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है।
कृष्णमूर्तेः गृहे, कृष्णमूर्ति के घर में, कोपि भृत्यः नास्ति, कोई भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार, के अकुर्वन् किसने किया। श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार, कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति ने, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने, अकुर्वन् किया। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा किस में सुख है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में अर्थात अपना काम खुद करने में सुख ही सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। श्रीकंठः प्रातः 9 वादने, श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्तेः गृहं अगच्छन्, कृष्णमूर्ति के घर गया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं, कितने सहायक हैं। कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के 8 काम करने वाले हैं, 8 सहायक हैं। अगला प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तददः संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्र गिन करके उनके स्थान पर संख्यावाचक शब्द लिखिए। पहला चित्र है, इसे देखें। 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा 3 18, 18 को कहते हैं अष्टादश। और ये क्या है, घड़े, घड़े को कहते हैं घटम, और बहुवचन रूप बनेगा घटम घटे घटानी, तो इसके लिए प्रयुक्त होगा शब्द अष्टादश घटानी। आगे है 21 आम्राणि, 21 आम, 33 पत्राणि, 33 पत्ते, 15 कंदुकानि, 15 गेंद, 36 सिक्तवर्तिकानि अर्थात 36 मोमबत्तियां, 24 कर्तरिकाः, 24 कैंचियां। अगला प्रश्न है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, इस पेटिका से नीचे दिए गए अंकों के लिए संख्यावाचक पद चुन करके लिखें। 28 अष्टाविंशतिः, 30 63, 24 चतुर्विंशतिः, 50 50, 27 सप्तविंशतिः, 31 एकत्रिंशत्, 40 चत्वारिंशत्। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र देखकर और इस पेटिका से शब्द चुनकर वाक्य बनाइए। चित्र देखें, ये 1 किसान, 2 किसान, अनेक किसान। पहले पेटिका में दिए गए इन शब्दों को समझते हैं। देखिए, एषः, एतौ, एते, एषः यानी यह एक, एतौ यानी ये 2, और एते यानी ये सब। तो हम समझ गए, एषः यह एक, एतौ ये 2, और एते ये सब। अगला शब्द देखें, कृषकः यानी किसान, कृषकौ 2 किसान, कृषकाः अनेक किसान। तो इसके लिए कृषकः, कृषकौ, कृषकाः। आगे है कर्षति, एक वचन अर्थात जोतता है, कुरुतः द्विवचन करते हैं, रोपयन्ति बहुवचन अर्थात रोपते हैं। तो एक वचन इसके लिए क्रिया शब्द होगा कर्षति, इन 2 के लिए द्विवचन रूप होगा कुरुतः, और इनके लिए बहुवचन रूप होगा रोपयन्ति। तो हमने ये लगा दिए शब्द। अब बचे शब्द क्षेत्रम यानी खेत, धान्यम यानी धान, और खनन कार्यम यानी खोदने का कार्य। तो क्षेत्रम यानी खेत, कर्षति जोतता है। तो पहले इस चित्र के लिए वाक्य बन गया, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। दूसरा शब्द है खनन कार्यम यानी खोदने का कार्य। तो इसके लिए बनेगा एतौ कृषकौ, ये 2 किसान खनन कार्यम कुरुतः, खोदने का कार्य कर रहे हैं। अंतिम शब्द बचा धान्यम यानी धान, और ये वाक्य बनेगा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ये सब किसान धान रोप रहे हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, इन समय सूचक अंकों को शब्दों में लिखिए। पहला शब्द 10:30, 10:30 वादनम,
आधे को कहते हैं अर्ध, और 10 को कहते हैं दश, और बजे को कहते हैं वादनम। तो सार्ध दश वादनम। 7, तो 7 के लिए शब्द होगा सप्तवादनम। 2:30 सार्ध द्विवादनम। 11 एकादश वादनम। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 सार्ध एक वादनम। 5 पंचवादनम। 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 9 नववादनम। 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। 8 अष्टवादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। कितनी? षड यानी 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः भवन्ति, महीने होते हैं। कितने? 12 अर्थात 12। मासाः 12 भवन्ति, 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे, एक महीने में। 30 अथवा 1 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, दिन होते हैं। फरवरी मासे, फरवरी महीने में। सामान्यतया 28 दिनानि भवन्ति, दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।